दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों जेल में बंद हैं और लंबे वक्त से इनके जमानत की याचिकाएं कोर्ट की ओर से खारिज की जा रही हैं। इन्हें जमानत नहीं दी जा रही है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि क्या वाकई में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। अब ईडी की ओर से कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की गई है, उसमें जो सबूत पेश किए हैं, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। जी हां, 1 रुपए के एक नोट से इतना बड़ा शराब का घोटाला हो गया है, जिसके सबूत अब ईडी की ओर से कोर्ट में पेश किए गए। इन सबूतों को आप अगर देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कैसे फिल्मी स्टाइल में इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले की जांच कर रहे ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है और इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई सबूत पेश किए हैं। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताते हुए ईडी ने कोर्ट के सामने कुछ ऐसी चीजें रखी है जिससे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़नी तय है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हवाला नेटवर्क के जरिए कैश ट्रांसफर के टोकन की कॉपी से जुड़े सबूत दिए गए हैं। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं, जो कि इनकम टैक्स ने पहले बरामद किए थे। 1 रुपए के नोट पर उसके नंबर के जरिए हवाला का कैश गोवा पहुंचाया गया। इसके सबूत ईडी ने अपनी चार्जशीट में रखे हैं। इसके अलावा 100 रुपए के नोट के जरिए भी इसी तरह हवाला का पैसा गोवा पहुंचाया गया। ईडी का कहना है कि ये स्क्रीनशॉट ये दिखाने के लिए काफी है कि कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में किया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी बताया कि हवाला के जरिए जो रुपए गोवा पहुंचाए गए, वहां मौजूद चनप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच जो बातचीत हुई, उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद है। अशोक कौशिक, जिसने अभिषेक बॉन पिल्लई के कहने पर नोटों से भरे 2 बैग अलग अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए, उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। ईडी का कहना है कि यह मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित करता है कि कैसे अपराध से अर्जित पैसा, जो कि साउथ ग्रुप से बतौर रिश्वत दिया गया, आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया। ईडी के पास हवाला मनी ट्रांसफर से जुड़े विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच की व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है, जिसमें हवाला टोकन मनी का स्क्रीनशॉट भी मुहैया कराया गया है। आपको बता दें कि इसी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, के कविता सहित कई दूसरे आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल को ईडी से जुड़े केस में निचली अदालत से बेल मिल चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। सीबीआई भी दिल्ली सीएम को अरेस्ट कर चुकी है। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति के जरिए दक्षिण भारत के व्यापारियों को फायदा पहुंचाया और 100 करोड़ रुपए के फायदे के बदले इन व्यापारियों ने पार्टी को गोवा चुनाव 2022 में 45 करोड़ रुपए की मदद की थी। ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें 1 रुपए का नोट और 100 रुपए के नोट के वो स्क्रीनशॉट भी है, जिसे एक टोकन के जरिए हवाला ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया गया था। अब इन सबूत के सामने आने के बाद जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना बहुत मुश्किल है और उन्हें लंबे वक्त तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।